ये स्टोरी अर्पिता और अमन की है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद और पापड़ बेलने के बाद इनकी शादी होने जा रही थी। दोनों बहुत ही उत्सुक अपनी इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों ने अपने मनपसंद की शॉपिंग की और अब उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन आ ही गया, जिस दिन उनकी शादी होनी थी। पूरे रस्म और रिवाज से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। अमन अपनी सुहाग रात का इंतजार कर रहा था और वह घड़ी भी आ ही गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब जच रहे थे। सारे रिश्तेदार दोनों को देखकर बहुत खुश थे और इसके साथ ही रात हो गई। अमन रात को कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह अर्पिता को देखता है। अर्पिता नाइट सूट पहनकर रजाई में बैठी हुई थी और बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वह डरी हुई थी। क्योंकि भले ही वह दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, पर फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। अमन धीरे धीरे अर्पिता के पास आता और उसका हाथ पकड़कर पूछता है, कैसी हो तुम? और वह कहती कि मैं ठीक हूं। अमन अर्पिता से कहता, चलो कोई बात बता दो। और अर्पिता शर्माती हुई बोलती है, मैं आपको क्या बताऊं? अमन ने शरारत करते हुए कहा, चलो फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। अमन अर्पिता की कमर पर हाथ रखता है। अर्पिता कहती है, नहीं। अमन कहता है, अब तो शादी हो गई है। अमन अर्पिता के कपड़े उतारता है और अपने भी। अमन अर्पिता को किस करता है। उसने अर्पिता को 20 मिनट तक किस की। धीरे धीरे उसके गोरे बदन को चूमने लगा। अर्पिता और भी उत्तेजित हो रही थी और वह दोनों एक जान और दो जिस्म हो चुके थे। अमन ने अर्पिता को पूरी रात सोने नहीं दिया। ठंड के दिन थे और उन दोनों को ठंड दूर करने का इससे बढ़िया तरीका कोई मिल ही नहीं सकता था। और अगले दिन अर्पिता बहुत थकी हुई थी और उसे नींद भी बहुत आ रही थी। लगभग 1 महीना अमन और अर्पिता की हर रात सुहाग रात ही होती थी। अब उनकी शादी को 8 महीने हो गए हैं, पर उनका प्यार और उत्साह अब भी ऐसा ही रहा।